नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत, डायरेक्टर इंडियन नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आज हम लोगों के उन पछतावों के बारे में बात करेंगे जो उनको मृत्यु के समीप होते हैं। जब वो मृत्यु शैया पे होते हैं तो उनको क्लियर कट दिखाई देता है कि उन्होंने लाइफ में क्या खोया है और क्या पाया है। हम सुनते भी हैं कि जब आदमी अंतिम समय में होता है तो उसके पूरे जीवन की रील रिवाइंड होती है और वो देखता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन लेखक ब्रूनी वेयर की एक लिखी हुई किताब की और उनके अनुभवों के बारे में। वो एक पैलेटिव केयर यूनिट में काम करती थी, ब्रूनी वेयर, और वहाँ वो उन मरीजों की केयर करती थी जो अंतिम समय में होते थे, जो कोई 2 सप्ताह में, कोई 3 सप्ताह में, कोई 2 महीने में इस दुनिया से जाने वाला था। तो वो उनसे बातें करती थी। बातें करते करते उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि लोगों के जो रिग्रेट्स हैं उनके बारे में क्या बात करते हैं लोग। तो उन्होंने वो पैटर्न डिसाइड किया और उन्होंने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म में वो बहुत समझदारी से उनके रिग्रेट्स लिखा लेती थी। देयर वर ऑल टाइप ऑफ पीपुल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कारपेंटर टू सीईओज ऑफ मैनी बिग कंपनीज एंड पीपुल फ्रॉम वेरियस fields and various castes and various religions are different from each other, no similarity of them। तो उन्होंने डिसाइड किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। और वो टॉप 5 रिग्रेट्स क्या थे उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। जो पहला रिग्रेट था वो ये था, जो सबने लिखा, आई विश आई वुड हैड द करेज टू लिव ए लाइफ true to myself, not the life the others expect of me। The second was, I wish I hadn't worked so hard। Third was, I wish I had the courage to express my feelings। Fourth was, I wish I had stayed in touch with my friends। And fifth and last was, I wish I had lot myself be happier। ये 5 रिग्रेट थे, कॉमन रिग्रेट थे। 1000 से ज्यादा लोगों के से उन्होंने बात की और ये सब के कॉमन रिग्रेट्स थे। और सबसे पहला जो टॉप रिग्रेट था वो ये था कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। ज्यादातर व्यक्ति इसी सोच में रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगी, मैं जीवन में ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा। और हम लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं और जीवन में हम कभी भी खुश नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में हमेशा कोई न कोई दुविधा चलती रहती है। हमारे जीवन में बॉस होता है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। हमारे जीवन में बहुत से दबाव होते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। और ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, और इसी में हमारी जिंदगी चली जाती है। इसलिए जो टॉप प्रायोरिटी का जो रिग्रेट था लोगों का वो था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और वो अपने जीवन में कोई बॉस नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई हाके, वो अपने मर्जी का जीवन जीते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा जो रिग्रेट जो मेनली मेल का था, पुरुषों का था, कि वो उन्होंने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया। उनको इतना परिश्रम नहीं करना चाहिए था। साथियों, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, या लेखक की भी ऐसी मंशा नहीं है। लेखक का मतलब यह है कि आप अपने परिवार के लिए भी समय निकालिए, आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखिए, आपने अपनी जवानी, बच्चों की जवानी को देखिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आप चलिए और उसमें वर्क हार्ड करिए आप। लेकिन आप अपनी हेल्थ के से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपने रिलेशन से कॉम्प्रोमाइज मत करिए और आप अपने जीवन को अपने तरीके से जिए।
थर्ड रिग्रेट था आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। यहाँ फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रेमी प्रेमिका से फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। यहाँ ये है कि लाइफ के हर फील्ड में पति पत्नी को, बच्चों से खुल के बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना, लोगों को अपनी फीलिंग्स बता देना, इस बात का करेज रखना, ये भी बहुत बड़ा रिग्रेट था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि हमें लाइफ में हम फीलिंग्स को नहीं बता पाते थे। हम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा नहीं मान जाए, ऐसा हम कह देंगे तो। फोर्थ रिग्रेट था आई विश आई हैड स्टेड इन टच विथ माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के टच में, कोई जमाना होता था कि हम दोस्तों के बिना रह ही नहीं पाते थे। लेकिन जब हम बड़े हो गए, जब हम दुनियादारी में लग गए, तो हम अपने दोस्तों से दूर चले गए। हम जिनके बिना हम एक पल नहीं रह पाते थे, अब हम उनसे महीनों महीनों बात नहीं करते हैं, उनके पास जा नहीं पाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये करना चाहिए था। आज तो हम जिस युग में जी रहे हैं वहां कम्युनिकेशन के इतने साधन हैं, इतनी सुविधाएं हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप चैट्स कर सकते हैं। तो साथियों, दोस्तों के टच में रहिए जिससे हमें रिग्रेट नहीं हो। और पांचवा और अंतिम जो रिग्रेट था वो था आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि मैं अपने आप को खुश रख पाता और रख पाती। क्योंकि आप किसी भी मरते हुए व्यक्ति का कोई ये रिग्रेट नहीं होता है कि मेरे पास बहुत से पैसे होते, मेरे पास बहुत सा बड़ा बंगला होता। ये किसी का रिग्रेट नहीं होता है। उसका रिग्रेट होता है कि मैं अपनी खुशी को हासिल नहीं कर पाया, मैं अपनी तरह से जिंदगी को नहीं जी पाया। तो साथियों, ये 5 रिग्रेट ऐसे हैं। तो हमें आज से ही कोशिश करनी चाहिए, हमें इस बात पे काम करना चाहिए कि हमें ये रिग्रेट नहीं रहे। इसलिए अपनी पसंद की लाइफ जीनी चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन बैलेंस बना के करना चाहिए। बैलेंस लाइफ होगी, हम परिवार को समय दे पाएं और हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएं, अपने माता पिता को टाइम दे पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएं, दोस्तों के साथ रह पाएं, तो हमारा जीवन सफल होगा। और ये जो 5 रिग्रेट, कॉमन रिग्रेट्स है, ये हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। साथियों, इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लोगों को बताएं कि उनको खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, उनका एटीट्यूड बदले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।